हेलो दोस्तों, तो सर्कल्स का लेक्चर नंबर 14 है। चलिए, इसमें अगर देखेंगे तो टॉपिक का नेम क्या लिखा गया है, स्पर्श रेखा की इक्वेशन। ठीक है, हमें जो है ना अलग अलग हमें जानकारियाँ दिया रहेगा, उसमें का सबसे एक नंबर में हम लोग देखेंगे। पहले सुनिए पहले हमें अलग अलग जानकारियाँ दिया रहेगा और उस जानकारियों के अनुसार हमें जो है ना स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालना है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला आपको जानकारी ये दिया रहेगा कि आपको एम पता रहेगा, इसीलिए यहाँ पर नेम है प्रवणता रूप, इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। इसमें जो है ना हमें प्रवणता मालूम रहेगा और उस प्रवणता से हम उसका इक्वेशन निकालेंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रवणता रूप लिखा गया है, हाँ स्लोप फॉर्म है। क्या लिखा गया है कि इसमें जो टेंजेंट जो लाइन होगा ना, जो स्पर्श रेखा होगा, उसकी प्रवणता हमें दी गई होगी। आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं निकालने का, आपको जो है ना नेम ही है प्रवणता रूप, इसमें जो है ना आपको प्रवणता दिया रहेगा। जो एम है ना, एम का वैल्यू आपको मालूम रहेगा। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पर प्रवणता इज इक्वल टू एम लिखा गया है, तो एम का वैल्यू आपको मालूम रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बताना रहेगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं। जैसे आपको याद होगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको याद होगा क्या बताया गया था पिछले लेक्चर में कि सर्कल के सापेक्ष है ना, एक सर्कल था, सर्कल के सापेक्ष क्या बताया गया था, वो लाइन का स्थिति है ना, सर्कल के सापेक्ष लाइन का स्थिति। 3 लाइन था है ना, एक जीवा, एक कॉर्ड था और एक जो है ना स्पर्श रेखा था, टेंजेंट लाइन, और एक जो है ना ही कॉर्ड और ना ही टेंजेंट लाइन था। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें उसमें देखे थे। तो उसके बाद आपको क्या बताए थे, ये वाला इक्वेशन बताया गया था और क्या बोले थे कि स्पेशल एक देख लेना है, एक इक्वेशन है ना, ये स्पेशल लेकर, और उसके बाद जो भी इक्वेशन होगा वो जनरल फॉर्म पर लागू होगा। जनरल फॉर्म मतलब आपको याद है ना, पहले जो है ना आपको ये वाला बताया गया। ठीक है, ये वाला इक्वेशन लेकर उसके बाद पूरे जनरल फॉर्म का बताए थे। क्या नेम है, जनरल फॉर्म इस टाइप से होता है ना। इसमें इसका क्या होगा, इसके लिए आपको बताया गया था। याद है ना दोनों चीजें या नहीं? हाँ, तो उसी टाइप से इसमें भी पहले एक स्पेशल देखेंगे, ए ब्रीथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको जब देख लेंगे, इस पर क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ये स्पेशल टाइप में है ना, इसको देख ले रहे हैं। इस पर क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके बाद जैसे उसमें देखे थे ना कि जनरल फॉर्मूला, उसी टाइप से इसमें भी जनरल फॉर्मूला देखेंगे, सारे ब्रीथ के लिए लागू होगा। ठीक है, और उससे पहले एक स्पेशल टाइप को देख लेते हैं, जैसे उसमें देखे थे। तो क्या बोल रहा है, स्पर्श रेखा। तो क्या हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें? हाँ ठीक है, ब्रीथ का इक्वेशन ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो भी अभी बताया जाएगा ये किसके लिए होगा, क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर होगा तब ही इसका यूज कीजिएगा। मतलब जो अभी आगे बताया जाएगा उसका यूज कब करना है, जब इस टाइप के ब्रीथ होगा तब करना है। ठीक, अगर इस टाइप के ब्रीथ होगा ना, ब्रीथ का इक्वेशन इस टाइप से होगा जनरल फॉर्म के जैसा, तो इसका यूज नहीं करना है। इसीलिए बोले हैं कि ये स्पेशल टाइप पहला देख लेते हैं, फिर उसके बाद जनरल फॉर्म का देखेंगे। ठीक, तो जैसा कि इसमें बोला है प्रवणता रूप, इसमें हमें प्रवणता मालूम रहेगा, तो इस रेखा की प्रवणता हमारा एम है, मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन से है ना और क्लियरिटी आ जाएगा। अभी समझिए, ये जो है ना क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप एम है। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 0,0। ठीक, अरे सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों लिए हैं? अरे देखिए तो एक बार इक्वेशन को, इक्वेशन में ये अल्फा और बीटा इसको बोलते हैं, ये अल्फा ये बीटा, और इसके अंदर जब आप रखे होंगे, याद है ना, इसके अंदर जब रखे होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ही आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा। यहां से अगर पूछे कि रेडियस बताइए, रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, तो कितना बताएंगे? इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में आपका रेडियस जो है ना ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर है, मतलब आर, ओनली आर कितना होगा, ए होगा। रेडियस जो है ना आपका ए है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो है ना, ये जो टेंजेंट लाइन है, इसका इक्वेशन बताइए, कैसे बताएंगे? तो यहां पर हम लिखते हैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू m। इसके आगे क्या समझते हैं हम, आपसे बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन पहले बात स्लोप वाला है, स्लोप फॉर्म में इसको ले मतलब स्लोप है ना, इसका स्लोप हमें मालूम है। तो इस इक्वेशन का
ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हम इस टाइप से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस टी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा और क्या लिखें, है ना? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये भी है, कौन इसमें स्क्वायर लगा हुआ है जो आप कहेंगे कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है, मतलब ये जो लाइन है ना, इसका हम यहाँ पे इक्वेशन मान लिए। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि इसमें तो हमें m पता रहेगा और x तो रहेगा ही, इक्वेशन में x और ये y ये दोनों तो रहेगा ही, पर ये m तो हमें पता रहेगा, आपको पहले ही बोले हैं कि इसमें हमें स्लोप मालूम रहेगा। हाँ ठीक है, स्लोप मालूम रहेगा मतलब स्लोप का वैल्यू मालूम रहेगा, तो इसको अभी भूल जाते हैं, क्वेश्चन में जो देगा उसके अनुसार यहाँ पर रख लेंगे। ये c कैसे पता करेंगे, सुन रहे हैं ना, ये c कैसे पता करेंगे? तो जैसा कि हमें पहले से पता है, सुनिएगा ध्यान से, हमें पहले से पता है कि ये क्या है, सर्कल है। अब सर्कल पर ये क्या है, टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन यानी कि ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा के लिए आपको क्या बोला गया था कि सेंटर से जितना डिस्टेंस इस स्पर्श रेखा का है, इस टेंजेंट लाइन का है, उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होता है। अरे सुनिएगा, सुनिए, बोल रहे हैं कि सेंटर से जितना डिस्टेंस इस ये जो लाइन है इसका है, उतना ही डिस्टेंस क्या है, रेडियस का भी है। सही बात है ना? हाँ ठीक है, ये बात हमें पहले से मालूम है। हाँ तो बस हमें ये बता दीजिए कि सी को कैसे पता करेंगे। हमें पहले से हमें पता है कि इक्वेशन है एक्स एंड वाई रहेगा, एंड स्लोप तो हम बोले ही हैं कि स्लोप जो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का स्लोप हमें मालूम रहेगा, तो स्लोप भी हमें मालूम चल गया। बस सी अगर पता चल जाएगा उसके बाद तो इक्वेशन हमारा मिल जाएगा, है ना। इस लाइन का यही तो नेम ही है, टॉपिक का, कि हमें क्या करना है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन बताना है, और स्लोप हमें मालूम है, स्लोप मालूम है। अब ये सी कैसे पता करें, तो उसी के लिए तो अभी बोले हैं कि सेंटर से जितना डिस्टेंस इस लाइन का, टेंजेंट लाइन का होगा, उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होगा। तो क्यों ना इसको पता कर लिया जाए। पर ये चीज तो हम लोग कर आए हैं। ये जो अभी जो बोले हैं ना कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू आर होना चाहिए, है ना। रेडियस का मतलब सी पी, अभी भी पी हम बोल रहे हैं, सी पी इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसके लिए आपको निकाल कर बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में। चलिए बताते हैं। जब आपको लाइन का, स्ट्रेट लाइन का बताया जा रहा था, है ना, कि वो कौन सा लाइन है, उसी में ये वाला सबसे पहला, कि अगर ब्रीथ जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और स्ट्रेट लाइन ये वाला है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोले थे, है ना, कि सबसे पहले किसको निकालने के लिए बोला गया था आपको, स्पर्श रेखा का, टेंजेंट लाइन का। तो टेंजेंट लाइन के लिए आपको क्या बोला गया, आपको पहले से पता है कि टेंजेंट लाइन अगर होगा किसी इक्वेशन का, सॉरी ये जो सर्कल है अगर ये टेंजेंट लाइन है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जितना डिस्टेंस सेंटर से लेके इसका होगा तो उसको सीपी बोल दिए, मतलब सी से लेकर पी तक का जितना डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस रेडियस का होगा। ये आपको पहले से मालूम है। वही चीज यहाँ पर किया है कि केंद्र से रेखा इतना की दूरी इज इक्वल टू त्रिज्या, और जब ऐसे किए तो हमारा सी इज इक्वल टू क्या आया है, सी इज इक्वल टू जो है ना, ये टेंजेंट लाइन के लिए सी इज इक्वल टू जो है ना प्लस माइनस ए रूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर, या फिर ये वाला, ठीक है। मतलब वहां पर जो सी है उस सी के प्लेस पर इसका यूज कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं, सिचुएशन तो यही है ना, वहां पर भी तो यही सिचुएशन है ना। अरे यहाँ पर आप स्पर्श रेखा पता करने के लिए आप क्या किए हैं, जैसा यहाँ पर सिचुएशन बना है कि एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी एक सर्कल है, और सर्कल पर ये जो है ना एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट लाइन के लिए आप क्या पता किए, स्पर्श रेखा, यदि, है ना, स्पर्श रेखा के लिए आपको पता है कि CP इज इक्वल टू आर होता है, तो CP इज इक्वल टू आर आप पता किए। क्यों पता किए, क्योंकि ये जो है ना, ये एक सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें पूछा जा रहा था कि इस सर्कल के लिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये जीवा कैसे होगा, है ना, टेंजेंट लाइन कैसे होगा, और ना ही जीवा ना ही स्पर्श रेखा कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर सिचुएशन बना है उसी टाइप से तो वहां पर भी एक टेंजेंट लाइन है। अभी वहां पर भी बताया कि एक टेंजेंट लाइन है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, यहाँ पर भी मालूम ही है, देखिए ना, सेंटर कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। तो जैसा सिचुएशन यहाँ पर है, सुनिए दोस्त, अगर आपको वो समझ में नहीं आया जो बोले हैं, तो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आया ही है कि इसके बारे में अभी जो बताए थे ये तो समझ में आया है कि हाँ ये जो लाइन है, इस लाइन का, सॉरी इस लाइन को जो है ना, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी हम मान लिए हैं। अब इसमें m पता रहेगा हमें और c हमें पता करना है, तो जो बोले हैं ना उसको भूल जाइए। यहाँ पर हमें c पता करना है, हम c पता कर ले रहे हैं। c कैसे पता करेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि वो c कैसे आ गया। पहले आप ये समझिए, हम जो बोल रहे हैं कि जो अभी बोले हैं कि जितना डिस्टेंस इसमें इसका होगा उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होगा, तो ये वाला हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम ही है और त्रिज्या मालूम ही है, तो क्यों ना इसको निकाल लेते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर सेंटर 0,0 से लाइन mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की दूरी। अच्छा एक बात सुनिए, सॉरी क्या माने हैं, ये जो टेंजेंट जो लाइन है ना, अभी आपसे पूछ कर बोले हैं, सॉरी अभी आपसे है ना पूछे थे, पूछे नहीं थे, हम खुद ही लिखे हैं। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस लाइन का इक्वेशन है। तो इसको जो है इस टाइप से कर सकते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस में सी, ठीक है। इसको जो है ना अब इस फॉर्म में इस कर सकते हैं ना, हाँ तो इसको यहाँ पर उठाकर रख दिए। अब जैसे आपको बोले थे कि हाँ सेंटर से जितना डिस्टेंस इस लाइन का होगा उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिख दें कि सेंटर 0,0 से लाइन एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, यही ना है सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, ये 0,0 है, 1 नहीं समझिएगा, 0,0 है। इससे जो है ना इसका जितना डिस्टेंस होगा वही लिखे हैं। इसका मतलब इस लाइन के इक्वेशन को क्या माने हैं, अभी आपको सॉल्व करके बता दिए कि एम एक्स माइनस यहाँ पर वाई प्लस सी, इसकी दूरी है ना, जितना सेंटर से इसका जितना दूरी होगा तो वही तो हो गया, और इज इक्वल टू त्रिज्या, उतना ही दूरी जो है ना त्रिज्या का भी होगा, रेडियस का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर देते हैं, अब क्या करना है, यहाँ से पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका यूज किए थे, ये आपको याद है ना कि डिस्टेंस पता करने के लिए ax1 प्लस by1 प्लस सी और डिवाइडेड बाय रूट क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी का यहाँ पर सॉरी इसी को यहाँ पर है ना यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो मॉड लगा देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा m, देखिए यहाँ पर ax1 है, तो a का मतलब आपको क्या बताया गया था, a का मतलब आपको बताया गया था ये जो लाइन है ना उसका देखिए कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट m है तो m, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे x1 है, x1 ये कौन से x1, कहाँ से x1 लाएंगे, तो जो आपके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है ना उसको यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है by1 है, b कितना है देखिए, तो सॉरी यहाँ पर b देखिए माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 0 डालते हैं, देखिए ना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए y1 है, हाँ ठीक है, y1 भी 0 ही है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में c है तो प्लस में यहाँ पर c दे दें, क्योंकि c हमें मालूम नहीं है, c नहीं मालूम है, वही तो निकाल रहे हैं, हाँ तो उसी को निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहाँ पर भी अभी जो बताए थे ना अभी कुछ देर पहले जो, या फिर पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में, उसमें बताया गया था, पर उसमें ये नहीं बोले थे कि हमें ये जो है ना c नहीं पता है इसी को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं बोले थे, पर यहाँ पर हम c को निकालने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अब रूट क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है ना, ए कितना है, ए यहाँ पर है ना एम स्क्वायर, और ये जो है ना बी जो है ना -1 है, तो एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं यहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर था ना, इसलिए यहाँ पर वही चीज़ें है, बस आपको पता नहीं अब समझ में शायद नहीं आया था, हमें लगा तो इस टाइप से यहीं पर कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं, तो ये जो है ना ऊपर वाला से c मिला, हाँ ठीक है c मिला, यहाँ पर देखेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। इज इक्वल टू देखिए कितना लिखे हैं, ये जो है ना a रेडियस यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपका a स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर रेडियस a है, या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रेडियस जो है ना a, यहाँ पर देखिए तो a, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा c/√1 प्लस एम स्क्वायर, मॉड हटा दीजिए, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद जो है ना 2 वहाँ पर जो रिजल्ट आया था वही दोनों रिजल्ट यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें c पता चल गया कि c के प्लेस पर आप कितना लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम आपसे अभी भी बोल रहे हैं कि इक्वेशन ये वाला होना चाहिए, तभी यही c का वैल्यू लागू होगा। आपको वहाँ पर भी बोले थे कि इक्वेशन जब ये वाला होगा, इस टाइप से इक्वेशन होगा, जब सर्कल का इक्वेशन इस टाइप से होगा तब ये वाला यूज करिएगा, नहीं तो नहीं करना है। ऐसे अगर जनरल फॉर्मूला अगर इक्वेशन है तो इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज वहीं पर करना है जहाँ पर इस टाइप से हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस में c था उसके प्लेस पर कितना लिख दें, प्लस माइनस a√1 प्लस एम स्क्वायर। क्या ये सही बात है, सही बात क्या है, इसमें हो गया टेंजेंट लाइन का ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसको अब याद रखेंगे, अगर आपसे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, ठीक है। पर इक्वेशन ध्यान में रखते हुए कि इक्वेशन आपका क्वेश्चन का सर्कल का इक्वेशन इस टाइप से होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसको आप डाल देते हैं ब्रैकेट में, मतलब बॉक्स में, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना लाइन ड्रॉ दिए हैं, ठीक है ना, सॉरी लाइन ड्रॉ किए हैं, लाइन ड्रॉ के बाद ये लिखा गया है, फिर उसके बाद ये लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक ये तो हो गया। पर यहाँ से एक और आपसे क्वेश्चन है, ये जो है ना एक क्या है, टेंजेंट लाइन है,
टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है ना एम है, क्या बता सकते हैं कि इसी के जैसा एक और लाइन का स्लोप पॉसिबल है? जैसे इसका स्लोप एम है, सुनिएगा, हम बोल रहे हैं इसका स्लोप एम है ना, एम का कुछ वैल्यू होगा, जैसे एम का वैल्यू जो है ना अगर 1 होगा तो हम आपसे बस ये बोल रहे हैं कि क्या इसके अलावा, इस लाइन के अलावा क्या एक और लाइन ऐसा पॉसिबल है जिसका भी स्लोप एम हो? तो याद कीजिए स्ट्रेट लाइंस में आपको बताया गया था ये तभी पॉसिबल है जब पैरेलल हो लाइंस। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब है दोनों का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा। तो यहाँ पर एक और हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन लगा देते हैं। और यहीं पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके पैरेलल बनाना है। हाँ, तो पैरेलल बनाना है तो पैरेलल यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसके पैरेलल लाइन हो गया। और इसका भी स्लोप कितना आएगा, एम ही आएगा, इसका भी स्लोप एम ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब ये एंड पॉइंट्स पर होगा। ठीक है, अगर एक इधर है तो एक लाइन इधर होगा, तभी तो पैरेलल होगा ना। अगर एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होगा। ये पैरेलल अब दिख रहा है ना, हाँ पैरेलल दिख रहा है, तो जितना स्लोप इसका उतना ही स्लोप इसका। हाँ ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो अब व्यास दिख रहा है ना आपको, हाँ, तो डायमीटर के एंड पॉइंट, आपको बताया गया था कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर अगर एक लाइन है तो अगर इसके पैरेलल कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि उसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर ए मिलेगा। सुनिए, ये वाला क्या है, ये एक लाइन है ना, हाँ, ये वाला जो है ना एक लाइन है। इस लाइन के पैरेलल, सुन रहे ना, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ बिल्कुल करिए, वो आप ऐसे देखकर भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं कि ये क्या है, डायमीटर है पहले से, है ना, यहाँ तक रेडियस था, हम पूरा कर दिए, डायमीटर बना दिए, तो ये व्यास हो गया। तो अगर एक जो अगर लाइन है ना, पहले से ये लाइन था, तो पहले से ये लाइन इस व्यास के इस एंड पॉइंट पर है, तो इसके जो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना, वो इसी व्यास के इस पॉइंट पर होगा, इस एंड पॉइंट पर होगा। दो एंड पॉइंट होता है ना व्यास के, दो एंड पॉइंट, एक ये वाला एक ये वाला, बस यही बातें तो बता रहे हैं कि एक अगर इस साइड है व्यास के तो एक इस साइड होगा एंड पॉइंट पर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है एक दी हुई स्लोप की सदैव दो पैरेलल टेंजेंट लाइन होती है। और ये बिल्कुल सही बात है। सुनिए, एक दी हुई प्रवणता की, जैसे इसकी प्रवणता जो है ना एम दिया गया है, सही बात है, हाँ, तो सदैव दो समांतर, है ना, पैरेलल जो टेंजेंट लाइन होती है वो दो होती है। सही बात है ना कि इसका ये लाइन है, इसका स्लोप एम है, हाँ, तो स्लोप एम है। अब आपसे क्या पूछे कि क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल है जिसका स्लोप एम होगा? हाँ पॉसिबल है, जो इसके पैरेलल होगी। जितना इसका एम का वैल्यू होगा उतना ही इसका भी होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर लिखा गया कि सदैव दो पैरेलल पैरेलल टेंजेंट लाइन होगा। और ये बिल्कुल सही बात है, दो के अलावा तीसरा नहीं हो सकता है। क्या दो के अलावा हम तीसरा बताएंगे? कैसे आप पॉसिबल है? ठीक है, इसमें बोल रहा है, इसमें नहीं, इसमें कैसे पॉसिबल है? ये स्पर्श रेखा यहाँ पर है और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर कर दिए, तो तीसरा आप कहाँ पर करेंगे? इधर करेंगे, इधर नहीं, वो कैसे होगा? वो पैरेलल लाइन थोड़ी ना होगा, पैरेलल लाइन तो इसके राइट साइड में ही होगा, मतलब इसके सामने। ठीक है, तो दो होती है जिसके शीर्ष बिंदु व्यास के सिरे होते हैं। सही बात है ना, जिसके जो स्पर्श जो पॉइंट होते हैं ना वो व्यास के सिरे होते हैं। जैसे ये लाइन के जो स्पर्श यहाँ पर कर रहा है तो ये व्यास के सिरा है ना, व्यास के एंड पॉइंट है, बोले थे ना अभी कुछ देर पहले। और ये जो लाइन है ये जहाँ पर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श पॉइंट इसका यहीं पर ना है, इस लाइन का स्पर्श पॉइंट यहाँ पर है, तो व्यास के एंड पॉइंट भी है। मतलब स्पर्श, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श लाइन है, बिल्कुल है, यहाँ पर स्पर्श पॉइंट है ना, हाँ है, यहीं पर टच कर रहा है, तो व्यास के एंड पॉइंट भी तो है, बस वही चीज लिखा गया। तो उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। ये जो है ना दो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, दो टेंजेंट लाइन का, जैसे ये वाला और ये वाला। अच्छा अभी बोले ये नहीं समझ में आया, भूल जाइए, कोई बात नहीं। अभी जो बोले हैं इतना तो ये समझ में आया है ना, ये सब अब बताइएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है ना आपका ये है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। अब जरा देखिए तो ये सर्कल का इक्वेशन ये वाला है, जरा देखिए तो क्या सर्कल का इक्वेशन इसके जैसा है? हाँ बिल्कुल है। अभी जो हम प्रवणता रूप पढ़े हैं, मतलब सीखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी के फॉर्म में ये भी है ना। तो आपसे बोले हैं कि पहले आप सर्कल का इक्वेशन देख लीजिएगा तब इसका यूज करिएगा। हाँ ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन उसी टाइप से है कि वह स्पर्श रेखा ज्ञात करो। सुन रहे हैं ना, वह स्पर्श रेखा फाइंड कीजिए
जिसकी प्रवणता 5 है। देखिए तो प्रवणता दिया गया है, स्पर्श रेखा बोला है फाइंड करने के लिए। आप बताइए प्रवणता 5 है, स्लोप 5 है, तो आपसे क्या बोले हैं कि 2 टेंजेंट लाइन होगा, ठीक है, 2 टेंजेंट लाइन, 2 स्पर्श रेखा होगा, एक ये वाला और एक इसके पैरेलल, ठीक है। जैसे अगर इसका स्लोप अगर 5 है तो आपसे हम क्या बोले हैं कि क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल लाइन है जिसका स्लोप 5 होगा? हाँ, इसके पैरेलल एक लाइन ये वाला है जिसका स्लोप 5 हो सकता है। हो सकता है नहीं होगा, तो इसको आप सॉल्व करें। तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बताना है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं, वो तब उतना नहीं करना है, इक्वेशन बस केवल स्पर्श रेखा ज्ञात करो। स्पर्श रेखा मतलब अरे लाइन है तो एक लाइन, ये जो लाइन ना, ये एक लाइन ही ना है, तो मतलब इसका इक्वेशन होगा, तो डायरेक्ट आप इसका यूज करेंगे, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन इसके है ना, इसको रखकर वहाँ पर रख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पर्श रेखा, क्या यहाँ पर आपको बताया गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्पर्श रेखा की इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा की इक्वेशन लिख दिए। क्या आपको बताया गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। उम्मीद करते हैं अभी तो यही बताए हैं। अब इसमें जो जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। स्लोप कितना आपको मालूम है? स्लोप बोल रहा है कि 5 है, रखिए यहाँ पर 5, एक्स प्लस माइनस ए देखिए तो ये कितना है पहले 1, तो 1 रूट 1 प्लस 5 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x प्लस माइनस, सॉरी गलत बोल दिए क्या, यहाँ पर a लिखा है, a का मतलब शायद हम आपको नहीं बताए हैं। a का मतलब यहाँ पर त्रिज्या का बात हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देखे होंगे कि a जो है ना वो त्रिज्या है, और यही a तो यहाँ पर आया है ना, त्रिज्या का बोल रहे थे ना, ये जो है ना त्रिज्या है, और मतलब यहाँ से आया है a त्रिज्या, ये आर स्क्वायर के प्लेस पर, मतलब आर यहीं बना होता है, तो त्रिज्या यहाँ पर a है। अगर इस क्वेश्चन का त्रिज्या देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 होगा, आर स्क्वायर जो है ना 25 है, मतलब ओनली आर 5 होगा, तो यानी कि यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर 5 रूट जो है ना 26 हो जाएगा, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। 5x प्लस माइनस 5 रूट 26, ये जो है ना आपके ये जो टेंजेंट लाइन बोल रहा है इसका इक्वेशन हो गया, जिसका स्लोप 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब फिर से देखिए तो क्या उसी के जैसा इक्वेशन है? उसमें क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, हाँ बिल्कुल उसी के जैसा है ये भी, कि वह स्पर्श रेखा हमें फाइंड करना है जो रेखा इतना के, अब देखिए यहाँ पर कुछ बदल दिया है, जो रेखा इतना के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, एक एक करके निकालेंगे। देखिए सर यहाँ पर आपको स्लोप नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको ये दिया गया है लाइन, ठीक है। सुनिए ये जो है ना ब्रीथ का इक्वेशन है, तो ब्रीथ के इक्वेशन की वह स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा तो हमें फाइंड करना है, ये जो ब्रीथ है ना इसका स्पर्श रेखा हमें फाइंड तो करना है, ये स्पर्श रेखा का इक्वेशन हमें बताना है, हाँ वो बताना है, पर हमें यहाँ पर स्लोप नहीं दिया गया है, यहाँ पर रेखा इतना है ना रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, अगर पैरेलल है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो दी गई रेखा लिखते हैं, क्या है रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये आपका लाइन दिया हुआ है, जहाँ स्लोप आपको मालूम रहता था ना, तो यहाँ पर आपको लाइन दिया हुआ है। अब इस लाइन के, ये जो लाइन है ना और ये जो स्पर्श रेखा हमें बताना है, तो इस लाइन के अगर वो पैरेलल है तो क्या होगी, और इस लाइन के अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या होगी। तो उस लाइन को हम यहाँ पर लिख दिए, दी गई रेखा यानी कि रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अगर स्लोप फॉर्म में लिखे तो, रूट का 3x प्लस का 1। तो स्लोप आपको कितना मिल गया, देखिए तो स्लोप पता कर ली कि नहीं, स्लोप आपको मिल गया ना, स्लोप कितना मिल गया रूट 3, यही ना होता है, तो स्लोप जो है ना आपका रूट 3 मिल गया, ठीक है। अब मतलब हम वहां पर पहुंच गए जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। पर इसमें हमें पहले जो है ना पैरेलल वाला निकालना है, पैरेलल वाला टेंजेंस है ना, और दूसरा परपेंडिकुलर निकालना है, समझ रहे बात को। पैरेलल वाला मतलब एक इस टाइप से है तो एक इस टाइप से,
पर परपेंडिकुलर तो आप जानते ही हैं, परपेंडिकुलर इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। हाँ वही बात है कि सबसे पहले हमें पैरेलल निकालना है। अब देखिए आप भूल जाइए, ये जो है ना, ये लाइन जो दिया गया था ना, इसको भूल जाइए, ठीक है, वो लाइन दिया हुआ था। अब आपको स्लोप मालूम चल गया है, स्लोप आपको पता है और बोल रहा है कि पैरेलल लाइन आपको बताना है। तो जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में किए थे उसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। बताइए ए कितना हो जाएगा, A2, क्वेश्चन में देखिए एक्स विरित की इक्वेशन से ही ना देखेंगे। अरे सर जी ए स्क्वायर लिखा गया है, हाँ, तो आपका ए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ए इक्वल टू 2 लिख दिए। अब आपको क्या बोले हैं, सबसे पहले आप जो है ना पैरेलल लाइन का निकालिए। नहीं, पैरेलल टेंजेंट लाइन, ठीक है। हाँ तो पहले इसके निकालिए। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या बोले हैं, वहां पर आपको क्या बताया गया, अरे पैरेलल लाइन का ही तो बताए हैं, और क्या बताए हैं कि एक आपका इसका स्लोप आपको अभी कितना आया है, √3 आया है। देखिए तो इसका स्लोप √3 नहीं आया है, तो हाँ, तो इसका स्लोप √3 है। अब बोल रहा है कि इसके पैरेलल लाइन निकालिए, तो इसका पैरेलल लाइन मतलब इसका निकालना है आपको। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या बताया गया, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया y इक्वल टू क्या, mx प्लस माइनस a √1 प्लस m², ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर ही लिख लिए हैं, इसीलिए ऊपर ही a लिख दिए हैं, अब क्योंकि इसमें a का जरूरत था। m देखिए तो √3 है, x प्लस माइनस a यहाँ पर कितना है 2, 1 प्लस m² बोल रहा है, देखिए तो, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x प्लस माइनस 2 अंडर कितना हो जाएगा 3 और 1 जो है ना 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, √3x प्लस माइनस 4। आपका इक्वेशन ये आ गया, पैरेलल लाइन का इक्वेशन आया है। अब पैरेलल लाइन का पूछा था तो यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी वही पढ़कर सीख कर आए हैं। पर परपेंडिकुलर लाइन का बोल रहा है कि अब बताइए परपेंडिकुलर लाइन का। तो याद कीजिए स्ट्रेट लाइंस में कि परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता था, सुनिए कि अगर एक का स्लोप अगर m है, बता रहे हैं सुनिए, एक का स्लोप नहीं, आपको क्या बताए थे कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, सुनिए, जो लाइन एक दूसरे की ये परपेंडिकुलर होती है ना, उसके जो स्लोप होता है उसका गुणनफल m1 इंटू m2 -1। सुन रहे हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका जो स्लोप होगा, मतलब इसका स्लोप जो होगा और इसका स्लोप जो होगा, मतलब दोनों लाइन का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 आता है। तो इसके लिए आपको बोले थे कि क्या होता है, m1 इज टू -1 डिवाइडेड बाई m2, ठीक है। समझ रहे हैं, एक का स्लोप दूसरे के स्लोप के इस टाइप से होता है। अरे ये वाला आपको मालूम है ना, तो इसी को हम क्या किए, m1 इज टू क्या किए, -1 डिवाइडेड बाई ये जो m2 है उसको यहाँ भेज दिए। तो उसी टाइप से आपको यहाँ पर स्लोप आपको मालूम है, किधर गया, स्लोप √3 है, बोल रहा है कि लंबवत आपको बताना है। तो सुनिएगा, एक का स्लोप जो है ना √3 है और दूसरे का हमें बताना है। तो दूसरे का स्लोप क्या होगा हमें ये बताइए। सुनिए, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, आपको अभी क्या बोले हैं कि m इज इक्वल टू माइनस में 1/m2। भूल जाइए अभी पैरेलल का भूल जाइए, परपेंडिकुलर याद कीजिए। परपेंडिकुलर में सीधी बात आपका एम क्या है कि एक का परपेंडिकुलर √3 है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, हाँ, तो इसमें से एक लाइन का अगर स्लोप √3 है तो दूसरा जो m2 है इसका क्या होगा बताएंगे। m2 नहीं, m1 ही, किसी को आप मान सकते हैं। तो दोनों में रिलेशन जैसा होता है, रिलेशन अभी ऊपर बताए हैं ना कि रिलेशन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1। अब यहीं से ये वाला हम लाए हैं, तो उसी चीज को यहाँ पर लिख दिए। अब आपसे सीधी बात बस एक बोल रहे हैं कि स्लोप जो है ना √3 है, एक का स्लोप √3 है, दूसरा का स्लोप बताइए। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/m2। अरे किसी को मान लीजिए, √3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लीजिए, क्योंकि स्लोप आपको मालूम चल गया। अब इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन के लिए जो यहाँ पर यूज कर रहे थे वही वहां पर भी करेंगे, कुछ इसमें अलग नहीं होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कितना है, वही m जो है ना, ये वाला नहीं, यहाँ पर देखिए -1/√3, माइनस में 1/√3। अरे सर जी
एक का ये वाला है, एक जो लाइन है ना, दो लाइन इसमें से एक लाइन का जो है ना यहाँ पर स्लोप आपको मालूम है, दूसरा लाइन का आपको स्लोप पूछा गया तो दूसरा लाइन का स्लोप बताइए। जब आपको स्लोप मालूम चल गया तो यहाँ से इक्वेशन आप बता सकते हैं, क्योंकि स्लोप में इक्वेशन का ही तो जरूरत आता है, सॉरी इक्वेशन में स्लोप का ही तो जरूरत आता है। प्लस माइनस ए 2 दिख रहा है, 2 यहाँ पर रखिए, 1 प्लस एम स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब ये वाला इसके इक्वेशन आ गया, वो आप देख लीजिएगा। हम एक बार रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में जो है ना इक्वेशन हमें दिया हुआ था सर्कल का, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ था और हमें बोल रहा था कि जो है ना टेंजेंट लाइन आप बताना है, सॉरी आपको टेंजेंट लाइन बताना है, ठीक है। तो बोला है हमें हिंट बस एक चीज़ दिया है कि एक लाइन है √3x - y + 1, ठीक है। ये लाइन है, सुनिएगा, ये जो है ना एक लाइन है, ये जो है ना एक लाइन है, हाँ ठीक है, ये लाइन है। तो बोल रहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको निकालिए। परपेंडिकुलर मतलब इस टाइप से इस लाइन को आपको निकालना है ना, ये जो लाइन है ना इस लाइन को निकालना है और फिर इसी लाइन को यहाँ पर लेते हैं, मतलब ये जो लाइन है ना इसी लाइन को यहाँ पर लेते हैं। बोला है कि पैरेलल भी निकालिए, पैरेलल मतलब इस टाइप से, तो दोनों निकालना है। तो दोनों को निकालने के लिए सुनिए, अगर वो इस लाइन के पैरेलल हमें निकालना है तो पैरेलल निकालना है, यानी कि दोनों का स्लोप एक जैसा होगा। तो इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, इसमें जो स्लोप आया इसका मतलब ये जो रेखा दिया था इस रेखा को यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ से हम स्लोप पता किए हैं। स्लोप इसका √3 आया है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ये बोल रहा है पहले में कि पैरेलल चाहिए, जैसे ये वाला लाइन क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आया है, √3 आया है, तो इसका भी स्लोप कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। क्या करना है, अब हमें पहले से पता है कि हाँ अगर पैरेलल लाइन, सॉरी यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट लाइन, केवल पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल टेंजेंट लाइन तो पता करना है, तो इसके लिए इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर पुट कर दिया गया। ठीक इसी टाइप से जब बोला है लंबवत लाइन के लिए, सॉरी लंबवत टेंजेंट लाइन है ना, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए अभी बताया है कि ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन का जो है ना √3, इसी का स्लोप जो है ना √3 हमें मालूम है, निकाले हैं। तो पर इस लाइन का जो है ना आपको जो है ना इक्वेशन बताना है। तो इस लाइन का पहले आपको स्लोप पता करना होगा। जैसे आप इसका स्लोप पता किए हैं ना, तो इसमें तो पता ही नहीं करना था, क्योंकि ये तो जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है उसका स्लोप एक ही होता है। पर इसमें जो है ना कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन यहाँ पर आपको बताए हैं, उस रिलेशन को यहाँ पर लिख कर जो है ना इसका स्लोप पता किए हैं, तो स्लोप इतना आया है। और उसके बाद तो इसमें रखना है, क्योंकि टेंजेंट लाइन अब जब आपको निकालना है तो इसका तो यूज करना ही पड़ेगा, टेंजेंट लाइन निकालना है तो, ठीक है। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे, ठीक है। बताइएगा प्रॉब्लम। थैंक यू।